टू ब्लॉकचेन। बट ब्लॉकचेन को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वेब3। किसी ने वेब3 का नाम सुना है? कोई जानता है वेब3 क्या होता है? वेब 1, वेब 2, वेब3। अगर हम लोग बात करें लाइक इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था आज से लाइक अगर हम बात करें 1990s के समय में, तो सबसे पहले आया था वेब3। वेब 1 में हमारा क्या था, बेसिक HTML पेजेस होते थे। लाइक तुम लोगों ने विकिपीडिया देखा होगा, एकदम सिंपल सा HTML साइट है, उसमें ना तो CSS है ना तो कुछ जावास्क्रिप्ट है, एकदम बेसिक सा सिंपल है। तो जब से लाइक 1990 से लेके 2005 तक जो जमाना था जिस समय वेबसाइट्स बनती थी वो प्योरली HTML पे बनती थी। उसमें ना जावास्क्रिप्ट होता था ज़्यादा, ना CSS होता था, और उसमें बेसिकली क्या होता, फंक्शनलिटी काफ़ी कम होती थी। ठीक है, वो वेब 2 का था। उस समय होता क्या था, वेब 1 का था। उस समय सारे वेबसाइट्स में हम लोग बस रीड कर सकते थे, ना तो हम लोग कंटेंट वापस से उसमें पोस्ट कर सकते थे, ना तो रिप्लाई कर सकते थे। वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वेब। सो दैट वाज द वेब 1। अगर उसका बेस्ट एग्जांपल बताया, जैसे मैंने विकिपीडिया, एक सबने देखा होगा, वहाँ पे वी कैन जस्ट रीड द कंटेंट। देन जब बात करें 2006 से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें, वो आ चुका है वेब 2.0 का जमाना। इसमें क्या है कि वेबसाइट में तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक जस्ट नॉट ओनली रीड, तुम लोग राइट भी कर सकते हो, लाइक रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लाइक बेस्ट एग्जांपल बताओ तो इंस्टाग्राम, उसमें तुम अपने फोटोज पोस्ट कर सकते हो, वीडियोज डाल सकते हो, या कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या गूगल हो गया, सारे के सारे इसमें तुम इंटरेक्ट कर सकते हो और सामने से भी तुम्हें रिस्पॉन्स आता है। वो वेब 2 आता है। करेंटली वी आर इन दिस फेज, इसमें सारे सोशल मीडिया आ गया, डिसेंट्रलाइज जितने भी वेब ऐप आ गया जो भी लोकली हम लोग यूज करते हैं। नाउ द फ्यूचर इज इन वेब 3। वेब 3 क्या होने वाला है, अब तुम रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेकिन क्या तुम ओन करते हो? जो भी तुम डेटा इंटरनेट पे पोस्ट करते हो, दे आर होस्टेड ऑन अ वेबसाइट। लाइक एक वेब सर्वर है, उसमें सारे के सारे जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो उसका इंस्टाग्राम के सर्वर पे पोस्टेड है। जो भी तुम लिंक्डइन पे डाल रहे हो लिंक्डइन के सर्वर पे, जो भी तुम गूगल में सर्च कर रहे हो वो भी गूगल के सर्वर पे स्टोर्ड है। हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा डेटा, अभी सबको डेटा प्राइवेसी की बहुत ज्यादा फिक्र है। तुम चाहोगे जो भी तुम पोस्ट कर रहे हो वो तुम्हारे पास हो, या तो तुम किसी के साथ शेयर करो तो उसके पास लाइक एक्सेस हो, तभी तुम उससे मिले। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आया है न्यू हम लोग जो बना रहे हैं वेब 3 है। वेब 3 में होने क्या वाला है, बेसिकली जो तुम स्टोर कर, जो भी तुम कंटेंट पोस्ट कर रहे हो उसको तुम ओन भी कर रहे हो। लाइक यू हैव सम वॉलेट, you can store that and you have the information in your phone and local storage. So that is the web3। इसमें काफ़ी चीज़ आते हैं, NFTs आते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, तुम्हारा DeFi आता है, मेटावर्स आता है, AR VR, ब्लॉकचेन, AI, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसपे अभी काम चल रहा है। लाइक पीपल आर वर्किंग ऑन इट एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज जिसमें एवलांच भी इंक्लूडेड है जो इस पे काम कर रही है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और DeFi बनाने में। अभी जो फाइनेंस नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे के सारे सेंट्रलाइज है। लाइक UPI जो एग्जिस्ट करता है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं एक किसी ऑन चेन नेटवर्क पे हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बट जो सेम चीज़ अगर हम बात करें DeFi की या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, वो हो क्या रहा है कि हम जैसे लोग जो यूज़र है वो लोग खुद का डेटा खुद के पास स्टोर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा डेटा क्या है, तो तुम उसको ओन भी कर रहे हो। वो अंतर हो जाता है वेब3 में। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें, लाइक वेब 1 की बात करें तो लाइक स्टार्टिंग में याहू वगैरह था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब पुराने वेबसाइट जो थे वो वेब 1 के समय थे। फिर तुम्हारा वेब 2 में अभी हम लोग ये चल रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो गूगल क्लाउड, ये सारे एप्लीकेशन जो अभी जनरली यूज़ कर रहे हैं। वेब 3 में जो आने वाला है जो भी, जैसे कि तुम लोग क्रोम ब्राउजर यूज़ किए होगे, उसमें लाइक किसी ने ब्रेव ब्राउजर यूज़ किया है? लाइक हैंड्स अप करना, कितने लोगों ने किया? काफ़ी लोगों ने किया। तो ये एक एग्जांपल है वेब 3 का, जिसमें कि तुम अगर देखे होगा लाइक ब्रेव ब्राउजर में, तो वो तुम्हें टोकन्स वगैरह देते हैं, बैड टोकन्स। अगर लाइक तुम ऐड वगैरह देखते हो ना, तुम्हें वो टोकन्स देते हैं। तो बेसिकली इस टाइप का अगर बात करें, तुम्हारे सारे डेटा जो होता है वो सारे के सारे तुम्हारे लोकली स्टोर होता है। अगर तुम क्रोम में यूज़ करते हो तो क्रोम में आता है वो सिंक करता है, तो क्या करता है गूगल में सारी चीज़ें भेजता है। बट अगर तुम बैट में जाओगे तो तुम अपने सारे डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो एक इंक्रिप्शन के फॉर्म में। ठीक है, लाइक एक सीक्रेट की होती है, तो वो सब तुम्हारा सारा डेटा तुम्हारे पास हमेशा स्टोर रहता है। EVM होता है, ब्लॉकचेन होता है, डैश होता है, ये सारे में लाइक तुम लोग को बता सकते हो लाइक नाम कौन सा है वेब3 में, किसको जानते हो, लोगो आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्रेव के अलावा। कौन सा कोई जान रहे हो वेब3 में? कोई नाम बताओ एग्जांपल देख के। मीडियम होगा तो ऐसे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। आई विल शो यू ऑन वन वेबसाइट एंड शो कि कितना सारे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज। लाइक कोई गेस कर सकता है कितने सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल होंगे? एनी गेस आइडिया अभी तक? ये सब स्टार्टिंग लाइक 2010 से हुआ था क्रिप्टो करेंसी का। लाइक किसी ने बिटकॉइन के बारे में अगर जाना होगा तो बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, 2010 से स्टार्ट हुआ था। तो लाइक जस्ट इट्स अ 15 ईयर बिटकॉइन का। एंड बात करें वेब 4 का, तो इथेरियम के साथ स्टार्ट हुआ था जो कि 2014 के समय था। आई शो यू ऑन अ वेबसाइट। बताओ, थोड़ा रिकॉर्ड कर लो।
सो अगर देखा जाए अभी तक लाइक ज़्यादातर जो नेसेंट डेवलपमेंट हुआ है लाइक 2016-17 से हुई है, तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिप्टो, कितने क्रिप्टो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 13.75 मिलियन। हाँ एग्जैक्टली, इतने सारे एक्सचेंजेस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और तुम देख सकते हो लाइक मार्केट कैप क्या, लाइक जितने भी क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में वो 2.67 ट्रिलियन डॉलर की एग्जिस्ट करता है। अगर लाइक किसी को क्रिप्टो में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकता है, इसमें काफ़ी सारे नए कॉइन्स आते रहते हैं, अगर किसी को ट्रेड भी करना है। प्लस हर एक यहाँ पे जो कॉइन लिस्टेड है ना उसके पीछे एक वाइट पेपर एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, हर एक प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्व कर रहा है। लाइक BNB कॉइन, एक बाइनेंस कंपनी उसका कॉइन है वो एग्जिस्ट करता है, उसके स्केलेबल सोलाना है, काफ़ी अच्छा है, लाइक तुम बना सकते हो उसके अंदर डिसेंट्रलाइज ऐप। डॉज कॉइन, लाइक इलॉन मस्क का तुमने नाम सुना होगा, लाइक वो काफ़ी प्रमोट करते हैं डॉज कॉइन को। लाइक किसी को कोई डाउट है पूछो। वैल्यू होती है बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी, हर एक यहाँ पे जो लिस्टेड कॉइन है ना उसका एक बैकग्राउंड है। जैसे इथेरियम सॉल्व कर रहा है लेयर 1 का प्रॉब्लम से, कि उसमें तुम क्या कर सकते हो ना, कोई भी जैसे सॉलिडिटी लैंग्वेज है उसको यूज करके तुम बना सकते हो उसके ऊपर एप्लीकेशन। तो डिप्लॉयमेंट में काम करता है इथेरियम। यूएसडी का नाम सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है। यूएसडी का जो तुम्हारा डिजिटल करेंसी में यूएसडीटी है, वो क्या कर रहा है, हर एक जो उसके पास यूएसडी है उसके इक्विवेलेंट यूएसडी प्रिंट करते हैं। तो ये लोग तुम ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अगर तुम इंटरनेशनल रह रहे हो तो बहुत इजी होता है यूएसडीटी ट्रांसफर करना। तुम्हें जस्ट एक क्रिप्टो वॉलेट है उसका एड्रेस डालना, तुम उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अप डाउन चलती है 87 पेमेंट को सॉल्व करता है, पेमेंट ऑनलाइन जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसको सेटल करने के लिए वही है, पर थोड़ा ज़्यादा वैल्यू, ये स्टेबल, ये स्टेबल वैल्यू होती है, स्टेबल कॉइन होता है एक टाइप का। जैसे यूएसडीटी है वैसे यूएसडीसी है। डॉज कॉइन अभी काफी सारे जो जैसे कि इलॉन मस्क है उसको काफी प्रमोट कर रहे हैं, लाइक काफी सारे लाइक तुम देखोगे टेस्ला को अगर तुम बाय करना चाहो तो डॉज कॉइन से बाय कर सकते हो। TR एक्सट्रॉन जो है जस्टिन सन की कंपनी है जो कि वर्क कर रही है लाइक जैसे कि बहुत लो फीस में तुम्हें ट्रांजेक्शन अप्रूव कर देती है। इथेरियम का एक दिक्कत होता है कि उसमें थोड़ा गैस फी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर तुम एक ट्रांजेक्शन से दूसरा कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो उसको सॉल्व करती है ट्रोन। वैसे कार्डानो है वो भी एक रिपल के टाइप का रहता है। तो इस तरह के लाइक अगर तुम एक्सप्लोर करो इस वेबसाइट को तो थाउजेंड्स ऑफ कॉइन एग्जिस्ट करते हैं और हर एक के पीछे एक अपना प्रोजेक्ट है। आगे सकते हो लाइक बढ़ अगर के बताओ, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये इसका तो ये सारा वर्चुअल है। हाँ वर्चुअल है इसका सारा, कोई फिजिकल हाँ नहीं है। इसके वैल्यूज और ये टेक्नोलॉजी समझ जितने में यूजर्स है मैं उस बता पे रहा हूँ। स्टॉक जैसा बोल बना इसका वैल्यू डिसाइड होता है लाइक वर्केस से। अब जितने ज़्यादा देखो जितने भी कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं ना वो सारे एडॉप्शन पे काम करते हैं। बिटकॉइन को भी अगर सब लोग अगर मान लाइक अगर किसी के पास नहीं होगा तो उसका कोई वैल्यू, लाइक तुम चाहो तो ब्लॉकचेन में आज जाओ 1 घंटे लगेंगे, तुम खुद का कोड लिख के अपना खुद का कॉइन लॉन्च कर सकते हो, बट दैट डजंट कंटेन इन वैल्यू। वैल्यू कंटेन इन यूजर एडेप्टेबिलिटी, कितने यूजर के पास उसका एक्सेस है और उसका क्या यूज केस है। हर एक जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कॉइन, अगर तुम मुझसे पूछो, लाइक मैं रिसर्च करते रहता हूँ तो लाइक मुझे ऑलमोस्ट सबका पता है। जैसे ICP इंटरनेट कंप्यूटर्स, ये क्या कर रहा है ना, जैसे कि अभी तुम्हारे पास सर्वर्स होते हैं लाइक उसको क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज कर रहा है, लाइक ये अपने आप को हर जगह सर्वर खोल रहा है और सर्वर होस्ट कर रहा है। तो हर एक यहाँ पे जो इथेरियम क्लासिक जो इथेरियम मैंने बताया उसका एक लाइट वर्जन इथेरियम क्लासिक है। तो यहाँ जितने भी कॉइन्स है ना उसके पीछे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एक वर्क केस है, यूज केस है, वो काम कर रहा है। अगर तुम हर के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें लाइक पता चलेगा हर एक का। बेसिकली ये इट्स ऑल अबाउट एडॉप्शन, कि कितने लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं और उसका क्या यूज केस है। आगे भी कॉइन है, DeFi का कॉइन है, उसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइज तुम फाइनेंस अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो, अपना तुम फाइनेंशियल सिस्टम लॉन्च कर सकते हो। तो दीज आर थिंग्स जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में ही चल रही है, लाइक अभी तक वाइड अडॉप्शन नहीं आया। जिसका आया जैसे बिटकॉइन का आया कि लाइक पीपल नो अबाउट इट, बट इतने सारे कॉइन एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में लोग को नहीं पता। धीरे धीरे इसके वजह उसी तरह एक एवलांच है, लाइक इसका मैं सर्च करूँ अवाक्स का, तो मैं इसको भी सर्च कर सकता हूँ, दिखाता हूँ यार। अगर इसका बात करें, लाइक इसका भी कॉइन है लाइक $19 ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैप वगैरह भी अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, लाइक 7 बिलियन का है। तो अभी जो चल रहा है ऐसे ऐसे कॉइन्स, इसका रैंकिंग में देखो तो ज़्यादा नहीं होगा, लाइक मतलब रैंकिंग 13 पे एग्जिस्ट करता है। तो मतलब काफ़ी ट्रस्टवर्दी कॉइन है, इसीलिए मतलब इसका प्रोजेक्ट जो है जिसके पास भी लाइक टॉप मार्केट कैप है उसका एक यूज केस है।
हर एक अपना कंपनी किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर काम कर रही है। इसलिए हमने प्राइवेट लिमिटेड लेकिन ऑर्गेनाइज 2020 में लॉन्च हुआ था, समझा मैं। तब से लेकर 4 बहुत- साल के बहुत अंदर पैसा है। 7 बिलियन मार्केट कैप गेन अंधा कर पैसा। बहुत सारे ये तो क्रिप्टो में करा फ्रॉड रहा भी है होता है, लेकिन अगर तुम देखो बहुत सारे जितना मीम कॉइंस यूज एग्जिस्ट बढ़ेगा करते हैं, उतना बट वो मार्केट सबका कैप क्या होता है, कोई बढ़ेगा। बैकिंग नहीं होता, पैसा तो होता इसी है कि धंधा उसमें है। रखपुल हो जाता है। लाइक मतलब कोई पंप एंड डंप, लाइक कोई कॉइन है या कोई प्रोजेक्ट है, बस उसको फेक लॉन्च किया और फिर वो बाद में हट जाती है। तो वैसे भी होते हैं, बट कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो उसके पीछे काम कर रही है, तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है। और मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, है ना? जैसे ब्लॉकचेन का मैंने दिखाया, उसका हैश कह रहा किस है ना तरीके से इंक्रीज होता है। तो अगर मैं वेबसाइट है, तो जितने भी वहाँ पे अभी ब्लॉक जो ऑनलाइन आ रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे तुम लोग ट्रांसपेरेंट स्पॉटिफाई वगैरह यूज करते हो, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक ऑल्टरनेटिव वेब3 पे भी एग्जिस्ट करता है, एक ऑडियंस करके, वो तुम यूज कर सकते हो। उसमें क्या है कि तुम जैसे आर्टिस्ट होता है, अभी क्या होता है आर्टिस्ट के साथ होता है कि उन लोग को पूरा कट नहीं मिलता है, ठीक है, जो भी लॉन्च करते हैं म्यूजिक, तो उनका पूरा पैसा लेवल्स वाले रख लेते हैं। बट अगर तुम इंडिपेंडेंट लाइक आर्टिस्ट हो, तो तुम अपना ऑडियंस पे लॉन्च कर सकते हो अपना सॉन्ग, उसमें तुम्हारा सारा ओनरशिप होगा, जितने भी तुम्हारे मनी अर्न होगी वो तुम्हें डायरेक्ट आएगी। तो ये सारे फायदे, लाइक तुम ओन करते हो ब्लॉकचेन में हर चीज, जो भी तुम काम कर रहे हो। जैसे लाइक मेटामास्क मैंने बताया कि है क्या कि तुम्हारे पास एक प्राइवेट Wallet वॉलेट है, है। वहाँ पे सारे के सारे कॉइन्स या जो भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सारे के सारे तुम्हारे पास रहेंगे। है, तुम्हारे पास एक सीड फेज होगा। खोल के बताना तो ये बोला हाँ, क्या है? मेटामास्क है इसमें, सब है। ऊपर लगाया हाँ, ना ये देखो है। मेटामास्क। सो इफ आई शो यू, तेरे पे यहाँ है? पे तुम्हारे अभी पास वॉल्ट में कुछ है? पासवर्ड, यही मेन सारा चीज था। तुम लोग ये वेबसाइट एक्सप्लोर करना, कॉइन मार्केट कैप, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तुम सबके यहाँ पे व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो। लाइक अगर तुम्हें ट्रेड में भी इंटरेस्ट है, लाइक इसमें बहुत तरीका है, लाइक तुम यहाँ पे जाकर ट्रेड कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्की रहता है, तो तुम्हें अपना रिसर्च खुद से करना चाहिए। और देख सकते हो लाइक सबके कॉन्ट्रैक्ट के वगैरह में और सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप लाइक इट वाज हेल्पफुल। अगर किसी को लाइक डाउट हो इस चीज़ में,